बोलते हैं, तो थोड़ा आप बोल के बताइएगा। ठीक है। तो देखिए, अमेरिकन लोग जो प्रोनाउंस करते हैं ना, उनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है। तो मतलब हम लोग जैसे जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, वर्ड इजी। हम लोग क्या बोलते हैं? इजी बोलते हैं, इजी। इजी, इजी बोलते हैं, राइट? लोग इजी, मतलब वो ऐसे आता है। और कुछ चीज़ों को वो लोग मतलब बीच में अ, अ, एक फिजिकल एग्जांपल अगर लेंगे, अगर तो हम लोग उनका जब प्रोनाउंस करते हैं, उनका जीभ जो है ना, आपके लिप को टच कर रहा होता है। तो वो उनका देखेंगे, अगर आप कोई अमेरिकन सीरियल या कोई अमेरिकन मूवी देखेंगे, तो उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो अम, थोड़ा डिफरेंट होता है, मतलब जीभ का मूवमेंट ज़्यादा होता है। और ज़्यादा डिटेल में अगर इसको समझना चाहेंगे तो द वे दे यूज़ इंग्लिश, राइट, इज़ लिटिल डिफरेंट। मतलब उनका प्रोनाउंसिएशन में कुछ चीज़ों को साइलेंट कर देते हैं, जैसे कि वांट टू बी, हम लोग से बोलते हैं वांट टू बी। ठीक है। आई वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वांट टू बी एन इंजीनियर। तो वांट टू बी के वाना बी हो जाता है वो। ठीक है। उनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग रहता है। ठीक है। आई वांट बी दिस, आई वांट बी दिस। तो उसमें जो है थोड़ा आपको डिफरेंस दिखेगा। ठीक है। सो ये जो है उसका उनका प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस होता है। अभी एक झटके में शायद से नहीं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आयुषी। तो अभी हम लोग जब क्लास करेंगे ना, तो उसमें हम लोग क्या, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, हम पूरा प्रोनाउंसिएशन पे भी जाते हैं। हम हर एक वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करते हैं वो भी सुनाते हैं आप लोग को। ठीक है। कि गूगल में जा कर के कैसे उस वर्ड का उच्चारण कैसे होगा वो दिखाएंगे। ठीक है। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे आप सेंटेंस फ्रेम करते जाएंगे, देन यूल सी कि इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वे वी प्रोनाउंस इन इंडिया। ओके। जैसे हम लोग बात करते हैं ना, उसका उसका प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण जो है अलग होने लगता है। तो वो प्रैक्टिस से आएगा धीरे धीरे। लेट्स नॉट हरी फॉर इट। ओके। ठीक है। तो चलिए अभी जितने बच्चे ज्वाइन किए हैं वहाँ से स्टार्ट करते हैं, सो दैट नो एटलीस्ट यू गेट अ चांस टू पार्टिसिपेट एंड नो कंटिन्यू द लर्निंग प्रोसेस। और अभी चूंकि और बच्चे ज्वाइन नहीं किए, तो कुछ और एग्जांपल, कुछ इन्फॉर्मेशन और शेयर करते हैं, जो कि हम आप लोग सबको व्हाट्सएप में भेजे थे, कि ये सब कुछ आएगा प्रैक्टिस से। ठीक है। तो जो क्लास है, आप क्लास जो आप लोग कर रहे हैं, दैट इज़ जस्ट वन वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन वी आर डूइंग। इसके लिए हम चाहते हैं कि हर कोई माहौल बनाए। मतलब आप लोग अकेले में करने की कोशिश कीजिएगा तो इट विल नॉट हेल्प मच। तो आप लोग हर कोई जो अपना एक दो दोस्त ढूंढिए जो लोग की अंग्रेज़ी सीखना चाहता है। ठीक है। जो आपका बहुत क्लोज फ्रेंड है, जिसके साथ आप थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं डेली, या आधा घंटा एक घंटा पढ़ाई से रिलेटेड बात करते हैं या साथ में खेलते हैं, वैसे लोगों को मोटिवेट कीजिए कि भाई वो लोग भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको अपार्ट फ्रॉम द क्लास यू विल आल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे कि आप अपने दिनचर्या में इसको ला पाएंगे। ठीक है। आपका डेली रूटीन में ये जो है इंग्लिश का प्रैक्टिस आने लग जाएगा। ठीक है। तो वो लोग क्लास ज्वाइन करें नहीं करें, आपका ये मोटिव रहेगा कि डेली कभी भी आधा घंटा एक घंटा जब खेलते कूदते हैं या जब बात करते हैं दोस्तों से पढ़ाई लिखाई का या खेल कूद का या क्या मूवी का कोई भी बात करते हैं, उस समय कोशिश कीजिए कि वो एक घंटा का जो टाइम विंडो होगा डेली का, उसमें आप इंग्लिश का प्रैक्टिस कर पाए अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है। तो उससे आपका प्रैक्टिस बढ़ता जाएगा। ठीक है। और अभी जुलाई से आप लोग को हम सर्टिफिकेशन देंगे। जैसे होता है ना, बोल रहे थे कराटे का जैसे बेल्ट होता है कि शुरू होता है वाइट बेल्ट से, फिर येलो बेल्ट, फिर ब्लू बेल्ट, फिर ब्राउन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट, है ना। तो वैसे यहाँ पर आप लोग के लिए बेल्ट्स डिफाइन कर रहे हैं कि भाई आपका इंग्लिश का लेवल यहाँ तक पहुँचा है तो यू आर इंटरमीडिएट, यू आर बिगिनर, यू आर एन एक्सपर्ट। तो उस तरह से। और आप लोग को बाकायदा हम सर्टिफिकेट भेजेंगे। मेरा एक हम कंपनी स्टार्ट किए हैं यहाँ पर। जुलाई में वो कंपनी पब्लिक हो जाएगी। ठीक है। तो उस कंपनी के थ्रू आप लोग को सर्टिफिकेट देंगे। ठीक है। आप लोग का असेसमेंट होगा कि भाई अभी क्लास कर रहे हैं, जुलाई से आप लोग असेसमेंट शुरू करेंगे कि भाई चलिए आपका असेसमेंट का प्रोग्राम होगा। वहाँ पे आपका लिटरली आपका इंटरव्यू होगा, आपको कुछ क्वेश्चंस दिया जाएगा करने के लिए, कुछ प्रेजेंट करना है। और उसके बाद बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस आप लोग को कहा जाए भाई ठीक है आपका इंटरमीडिएट लेवल क्लियर हो गया, तो आपको हम एक सर्टिफिकेट बना के दे देंगे विच विल बी फ्रॉम माई कंपनी।
तो उससे क्या होगा कि आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा, भविष्य में काम आएगा कि भाई हम देखो पढ़ाई लिखाई के अलावा आम अ सर्टिफाइड इंग्लिश स्पीकिंग प्रोफेशनल विथ इंटरमीडिएट डिग्री और विथ एन एक्सपर्ट डिग्री। तो वो आपको एक तो कॉन्फिडेंस आपका होगा कि हाँ हमको आता है, हम इतना दूर तक पहुँचे हैं। और दूसरा है कि जब जब आप बड़े होंगे अपने करियर में और भी ग्रो करेंगे, तो वहाँ पे आपके पास ये एक सपोर्ट सिस्टम रहेगा कि चलो मेरे पास ये सर्टिफिकेट है। आप जब कभी नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे कहीं पर, तो यू कैन पुट दिस सर्टिफिकेट एज अ क्रेडेंशियल कि भाई देखो मेरे पास मेरा ये डिग्री है, इतना मार्क्स आया है, उसके अलावा एक सर्टिफिकेट भी है। ठीक है, तो उससे आप लोग को मदद मिलेगी, है ना। आप बोलेंगे कि अमेरिका में कंपनी खोले हैं तो बहुत बड़ा बात है। नहीं, ऐसा बड़ा बात नहीं है एक्चुअली। यहाँ पर अमेरिका में कंपनी खोलना बहुत छोटा बात है एक्चुअली। यहाँ पे हर कोई कंपनी खोल सकता है और उसमें ज़्यादा कुछ खर्चा भी नहीं होता है। आपके पास एक अच्छा बिजनेस मॉडल होना चाहिए। तो मेरे पास बिजनेस मॉडल मेरा यही, बच्चों को पढ़ाते हैं जो, वही मेरा मॉडल है। मेरा कंपनी का उद्देश्य वही है कि बिहार में हम कितना तरह का डेवलपमेंट ला सकते हैं, कैसे एजुकेशन का लेवल को इम्प्रूव कर सकते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग का लेवल को इम्प्रूव कर सकते हैं, और साथ ही साथ फिर भविष्य में और भी देखेंगे। तो सर उससे अमेरिका का क्या फायदा होगा? अमेरिका का कुछ फ़ायदा नहीं होगा, अमेरिका का फ़ायदा नहीं होगा उनको। आप ऐसे देखेंगे ना, मेरा प्लान है कि जो ऐसे किसान लोग हैं इंडिया में, उनको अपने फसल का सही कीमत नहीं मिलता है। तो अगर हम उसको वहाँ से हम बिहार का प्रोडक्ट्स को हम अगर इंपोर्ट करके यहाँ पे लाके उसको यहाँ के लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो एक तो किसानों को ज़्यादा कीमत मिलेगा अपने फसल का, और यहाँ पर एक अवेयरनेस क्रिएट होगा कि हाँ भाई बिहार में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखें आप, मालदा आम, बम्बई आम होता है, या आपका कतरनी चावल चूड़ा होता है। वो सब चीज़ इतना इतना वैल्यूएबल है जो कि इन लोगों को पता भी नहीं है। तो हम उस कंपनी के थ्रू मार्केट भी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे it will be like a company which will have 3 flavors to it. One is education focus, कि बच्चों के बीच में इंग्लिश स्पीकिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, वो सबका तैयारी अच्छा होगा। और वो जो टैलेंट पूल बनेगा, वो टैलेंट पूल तो ग्लोबल टैलेंट पूल रहेगा। आप लोग तो इंग्लिश बोलने वाले लोग रहेंगे, कल को अमेरिका में अगर किसी को नौकरी का जुगाड़ होता है तो वहाँ से आएगा। तो यहाँ पे अगर किसी देश में कहीं का टैलेंट आता है तो उस देश का इकोनॉमी पे असर पड़ता है। सो दैट इज़ वन थिंग। इंडिया का प्रोडक्ट्स यहाँ आएगा तो ये तो अमेरिका ऐसे भी ग्लोबल मार्केट है, तो दे हैव एक्सेप्टेंस फॉर थिंग्स कमिंग फ्रॉम एवरीवेयर। तो इनका वो होगा। तीसरा चीज़ होगा कि इनका नाम इसलिए होगा क्योंकि ये कंपनी अमेरिका का है, लेकिन ये डेवलपमेंट कर रहा है इंडिया में या दूसरे कंट्रीज़ में। तो उससे कल को मान लीजिए मेरी कंपनी से हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके या बच्चों को पढ़ा करके मान लीजिए कि $1000 कमाते हैं, लेट्स से, तो वो $1000 का हम यहाँ पे टैक्स भरेंगे, तो वो टैक्स भी यहाँ की सरकार को जाएगा, राइट। तो मतलब ये पूरा ग्लोबल इकोनॉमी है जहाँ पे कि हर जगह के लोगों से जो है अलग अलग देशों को फ़ायदा होता है। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो हम अगर मान लीजिए बिहार से कुछ प्रोडक्ट मंगाते हैं यहाँ पे और यहाँ के लोगों के बीच में उसको बेचते हैं अगर, तो बिहार के किसानों को फ़ायदा होगा ही, यहाँ की सरकार को भी फ़ायदा, क्योंकि हम जो इंपोर्ट टैक्स लगेगा हमको, जो हम टैक्स भरेंगे वो भी सरकार को जाएगा। तो it becomes a mutually beneficial stuff for all the participating stakeholders। मतलब participating stakeholder मतलब इंडिया के किसान, यहाँ की सरकार, पूरा बिजनेस मॉडल में हर जगह से जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनको क्या फ़ायदा हो रहा है, राइट। तो उनको टैक्स मिलता है या एम्प्लॉयमेंट मिलता है। हाँ हाँ, कृष्णा बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। तो देखिए ये सिर्फ जानकारी के लिए था, इसमें दिस हैज़ नथिंग टू डू विथ whatever we are doing here, okay, it is just a small part of it। तो आप लोग को इसलिए जानकारी दे रहे हैं कि आपको इससे क्या फ़ायदा होगा। और देखिए अच्छा चीज़ क्या है कि बिहार का नाम होगा, बिहार के बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी, बिहार के किसानों के लिए बनेगी, और आप लोग को एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उससे आपको एक रिकॉग्निशन मिलेगा। आपको नहीं था भविष्य में आप दिखाएंगे भाई देखो मेरे पास अमेरिका का सर्टिफिकेट है। आपको पैसा कहाँ खर्चा हो रहा है, कुछ भी नहीं। ये सिर्फ आपका मेहनत जो आप लर्निंग कर रहे हैं उससे एक रिकॉग्निशन मिल रहा है। तो ये पूरा इसका क्रक्स है एक्चुअली, ठीक है। और मेरा घर तो मेरा नौकरी से चलता है, तो ये जो कंपनी खोलेंगे इसमें हमको कोई जल्दी नहीं है कि हमको पैसा बनाना है इसमें। तो इसमें सिर्फ होगा कि बिहार के लोगों को अगले 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल में जो भी फ़ायदा होगा, दैट इज़ माई टेक अवे, है ना। ठीक है, चलिए, तो ये जानकारी। सर आपको अमेरिका का, हाँ बोलिए।
सर आपको अमेरिका का सिटीजनशिप मिल चुका है? नहीं, सिटीजनशिप नहीं मिला है, लेकिन परमानेंट रेसिडेंटशिप मिल गया है, ग्रीन कार्ड बोलते हैं उसको। तो वो हमको मिल गया है। तो हम अगले 3 साल के बाद हम यहाँ का सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं एक्चुअली, 3-4 साल के बाद। ठीक है, तो चलिए, अभी अभी आप लोग बहुत छोटे हो, इतना 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 टेंशन लीजिएगा तो घबराहट होगा। आप लोग के लिए सिर्फ इतना ही स्वार्थ है कि अंग्रेज़ी सीखना है, ताकि भविष्य में आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मिले। आपको एक्सपोजर ज़्यादा होगा तो उसका अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट होगा वो, है ना। और हम यहाँ पर से आप लोग को सर्टिफिकेट देंगे। और हम आप लोग को इसलिए इतना कुछ बोल रहे हैं कि आप लोग सिर्फ ये ध्यान जान के रखिए कि इस 2 क्लास हो, सप्ताह में 4 क्लास हो, दैट विल ओनली हेल्प टू अ सर्टन एक्सटेंट। उसके आगे जो है आपको फ़ायदा उतना होगा जितना कि आप उसके साथ इन्वॉल्व होते हैं। आप जितने बच्चों के साथ जुड़ते हैं, जितने बच्चों के साथ में माहौल बनाते हैं कि भाई बात तो करना ही है, अब हिंदी में बात करें अंग्रेजी में बात करें, क्या अंतर पड़ता है। ठीक है, तो बात करने के लिए यू विल नीड सम पीपल इन योर सराउंडिंग हु आर वांटिंग टू डू द सेम स्टफ। ठीक है, अभी हम इसलिए बीच में अंग्रेजी बोल रहे हैं कि सो दैट आई वांट यू टू गेट अ सेंस ऑफ द वे थिंग्स आर प्रोनाउंस्ड और आर टॉक्ड इन अदर कंट्रीज। हम जो यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे अमेरिकन लोग को समझ में आता है। आप लोग शायद नोटिस किए होंगे, द वे आई एम प्रोनाउंसिंग थिंग्स, द वे आई एम टॉकिंग, इट इज़ नॉट द सेम स्टाइल दैट इज़ फॉलोड इन बिहार, करेक्ट। आप लोग ऐसा बोलते हैं क्या, इस तरह से? नहीं बोलते होंगे, या जो भी अंग्रेजी बोलते हैं उनका उसका बोलने का तरीका अलग होता है थोड़ा सा। तो हम भी ये समय के साथ सीखे हैं, ठीक है। तो ऐसा जब हम देखते थे हम कुछ बोलते हैं, सामने वालों को समझ नहीं आता है, तो फिर हम थोड़ा थोड़ा सीखते जाते थे। सो दैट हैज़ काइंड ऑफ ब्रॉट इन द चेंज इन द वे आई स्पीक, है ना। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोग जितना जानकारी मिल गया काफ़ी है। आप लोग सिर्फ अपने दोस्तों के साथ में थोड़ा पार्टिसिपेट करेंगे तो फ़ायदा ज़्यादा होगा। दैट इज़ द मिनिमम इन्फॉर्मेशन दैट यू नीड एट दिस पॉइंट इन टाइम, है ना। तो आज का क्लास में भाई स्टार्ट करते हैं। संस्कार ने सबसे पहले ज्वाइन किया था, तो चलिए संस्कार से ही शुरू करते हैं। तो शेयर कीजिए भाई आपका 2 वर्ड्स और उसका क्या क्या सेंटेंस आप बनाए हैं। सर मेरा पहला वर्ड है एब्डक्ट। तो संस्कार एक काम करेंगे, अभी आप लोग सब बड़े बच्चे हो, ये विल नॉट से मेरा पहला वर्ड है। आप लोग को हम ज़बरदस्ती करेंगे अंग्रेजी बोलने के लिए। यू विल से माई फर्स्ट वर्ड इज। यस सर। चलिए, माय फर्स्ट वर्ड इज दैट एब्डक्ट। दैट मींस इन हिंदी दैट इज अपहरण करना। एब्डक्ट, इन इंग्लिश किडनैप। ओके, एब्डक्ट, यस सर। ऑलराइट। So sentence that I make from abduct is that the company director was abducted from his car by terrorist. तो आप abduct नहीं बोल के abducted बोलेंगे, क्योंकि वो घटना हो चुकी है ऑलरेडी। तो रिपीट कीजिए अपने सेंटेंस को। द कंपनी डायरेक्टर वॉज abducted फ्रॉम हिज कार बाय टेररिस्ट। आप रिपीट कीजिए इस चीज को। The company director was abducted from his car by terrorist. ओके, और second one is that इसी का सर second word she was charged with abducting a 6-month-old child. ओके, Sir, my second one is goes to a bit. ओके। A bit, sir. तो एक काम रुक meaning जाइए, is- एक काम रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। कम बच्चे हैं ना, तो हम लोग थोड़ा ज़्यादा फोकस डाल सकते हैं, ठीक है। अभी आप सुनिएगा, abduct को कैसे प्रोनाउंस करता है अमेरिकन लोग, राइट। दैट वाज योर क्वेश्चन, राइट। अब देखिए, सुनिएगा थोड़ा। Abduct. 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 तो देखिए यहाँ पे एबडक्ट हम लोग बोल रहे थे ना, ये लोग अबडक्ट बोलता है। अबडक्टेड, अबडक्शन, अबडक्ट। ए बी है तो अब है। हम लोग क्या करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं ना, ए बी है तो एब बोलते हैं। अबाउट है, एबाउट बोलते हैं, तो नहीं होता वो, अब हो जाता है। ए बी इज अब, नॉट एब, ठीक है। तो अब अबाउट, ए बी ओ यू टी, अबाउट बोलते हैं ये लोग। हम लोग क्या बोलते हैं, अबाउट बोलते हैं। अबाउट नहीं बोलेंगे, अबाउट, अबडक्ट। तो इसको 2-4 बार प्रोनाउंस करते हैं हम लोग। फिर दूसरे क्लास में क्या करते हैं, इसका जयकारा लगवाते हैं सबसे बच्चों से कि इसको 4 बार बोलेंगे, अबडक्ट,
abduct, आप लोग सबको मेरे साथ बोलिए, तो उससे आपको भी जो है abduct, सबको ही बोलिएगा भाई, कृष्णा, मोहन, आयुषी सब बोलेंगे भाई, ठीक है, अनम्यूट कर दिया, abduct, Abduct. Abduct. abduct, Abduct. Abduct. abduct, Abduct. अब Abduct. हाँ, अब और डक्ट, तो खाली इसका फॉर्मूला ये याद रखिए, 90% ऑफ केसेस में जहाँ भी ए और बी रहेगा वो अब होगा, एब नहीं होगा, ठीक है, अबडक्ट, अबाउट, ठीक है, अबाउट, 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 अबडक्ट, अबडक्ट, अब हुआ, अब और तब वाला अब है ना, ठीक है। अब चलिए दूसरा वर्ड सुनाइए संस्कार। Sir, second word is goes to abate. स्पेलिंग, Abate, sir, abate. स्पेलिंग बताइए, That meaning is कम करना, कम करना. स्पेलिंग, स्पेलिंग, ABATE. अबेट, ओके, Yes, sir. Sir, sentence is that, sir, he abate his food. ओके, और सर अब इतना ही सर. हाँ तो नहीं देखिए, जो भी वर्ड सुनिएगा, जो भी वर्ड कीजिएगा ना, हमेशा कोशिश कीजिए कि उसका मीनिंग निकाल लीजिए और 4-5 सेंटेंस में चिपकाइए, मतलब डोंट कंक्लूड बाय सेइंग वन सेंटेंस, बिकॉज व्हाट विल हैपन इज इफ यू जस्ट फ्रेम वन सेंटेंस, द चांसेस ऑफ यू लूजिंग इट इज हाई। अब अबेट है जैसे, राइट, सो सर अभी याद किए थे कुछ देर पहले. अच्छा नहीं ठीक है, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि जब भी आप देखिए, ये हम क्लास करें नहीं करें दोनों ही केस में, राइट, आप लोग हमेशा ही इंग्लिश का प्रैक्टिस करते रहेंगे। मान ली मेरा तबीयत बीच में 5 दिन के लिए ख़राब हो गया, इसका मतलब थोड़ी आपका अंग्रेजी रुक जाएगा। आपको डेली 2 वर्ड सीखना है, हेलो संगम, 2 वर्ड सीखना है, उसका सेंटेंस बनाना है, किसी न किसी को पकड़ के सुनाना है, वो चीज़ रुकेगा नहीं आपका, ठीक है। सो दैट विल कंटिन्यू डूइंग, ये क्लास इज़ नथिंग बट नो जस्ट ब्रिंग्स मोर डिसिप्लिन, कि भाई ठीक है क्लास में आकर के हम सुनाते हैं, लेकिन आपका 2 वर्ड सीखने का कार्यक्रम चलता रहेगा, ठीक है। यस. तो आप जो भी वर्ड बनाएंगे उसका 4-5 सेंटेंस से पहले रुकेंगे नहीं, सिंपल सेंटेंस बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसे मान ली पहला वर्ड था अबडक्ट, अबडक्ट मतलब किसी का अपहरण करना, किडनैप करना। ही वॉज अबडक्टेड फ्रॉम हिज कार, द एम्प्लॉयज अबडक्टेड द बॉस, माई फ्रेंड्स अबडक्टेड अ स्मॉल एनिमल फ्रॉम हिज हैबिटेट। कुछ भी, जो भी आपको सेंटेंस में आता है, ठीक है। आई विल नॉट अबडक्ट यू, यू आर अ गुड पर्सन, the robbers abducted the teacher of the school, समझ रहे हैं। तो ऐसे मतलब कुछ भी सिंपल सेंटेंस जो आपको समझ में आता है, जो अपने बोलचाल में यूज़ कर सकते हैं, वो आप करेंगे, ठीक है। ओके चलिए संस्कार जी, अब यू मेड अ गुड स्टार्ट, लेट्स गो टू नेक्स्ट पर्सन। नीरज, सॉरी आनंद, कृष्ण मोहन या आयुषी ने हाथ उठाया था शायद से। आयुषी आप तैयार हो? Yes, sir. तो आप अपना वीडियो ऑन कर दिए, अगर वीडियो ठीक है तो। हाँ बोलिए बेटा। Today my 2 words are contribute and demonstrate. ओके My first word is contribute, means yogdan. ओके Contribute. My first sentence is the volunteers contribute their time towards cleaning up the city. ओके And my second sentence is we were trying to raise money for a new school and we were hoping that everyone will contribute. तो आप ये And अराइज, my एक मिनट रुक जाइए उसी, यहाँ पे आप अराइज मनी नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे रेज मनी, ठीक है। okay sir. हाँ And my third sentence is he did not contribute the project. And my fourth sentence is रुक जाइए, ही डिड नॉट कंट्रीब्यूट फॉर द प्रोजेक्ट, है ना। okay sir. हाँ And my fourth sentence is in order for the team to win, everyone has to contribute. वेरी नाइस। अब देखिए कंट्रीब्यूट पे आपने बहुत अच्छा सेंटेंस सुनाया, अब देखिए कंट्रीब्यूट का प्रोनाउंसिएशन सुनिएगा, उच्चारण कैसे होता है, ठीक है। Okay sir. Contribute.
contribute, contribute, contribute. तो अभी देखिए फार्मूला क्या है, जैसे हम लोग बोले ना कि ए और बी लगा के एब नहीं बोलते, अब बोलते हैं, अबाउट, अबेट, अबडक्शन। उसी तरह से यहाँ पे सी ओ एन जो लगा के कॉन नहीं बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं कन। सी ओ एन कॉन नहीं होके कन होता है, ठीक है। तो कंट्रीब्यूट, कॉन्ट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है। तो हम लोग 5 बार प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसका, ठीक है। कंट्रीब्यूट, 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 कंट्रीब्यूट। contribute, सबको अनम्यूट कर दीजिए। contribute, contribute, संस्कार संगम जी, सबको अनम्यूट कर दीजिए और मेरे साथ 5 बार जयकारा लगाइए कंट्रीब्यूट का। कंट्रीब्यूट, contribute, कंट्रीब्यूट, contribute, कंट्रीब्यूट, contribute, कंट्रीब्यूट, contribute, contribute, कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट। कौन नहीं होगा? Contribute. कंट्रीब्यूट। contribute, संगम जी आप भी बोलिए भाई। contribute, Contribute. कंट्रीब्यूट, 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 कंट्रीब्यूट। पूरा इसको एकदम देखिए, जो भी करें इसको एंजॉय करके करेंगे, कोई प्रेशर नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई शर्म नहीं है, ठीक है। कंट्रीब्यूट, 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 ठीक है। संगम जी 2-4 बार अभी, contribute, संगम जी अभी 2-4 बार सुनाइए भाई, आपका हम आवाज नहीं सुन पाए हैं। कंट्रीब्यूट। Sir, my second word is आयुषी रुक जाइए, demonstrate. आयुषी रुक जाइए, बहुत कम इस बच्चे हैं तो सबको हम मेहनत करा रहे हैं भाई। संगम जी आप भी कंट्रीब्यूट बोलिए 4-5 बार, हम सुनना चाहते हैं। कंट्रीब्यूट। सर कोई बड़ा वर्ड याद नहीं किया, बस नहीं आप नहीं, गुड इवनिंग वैभव। हाँ नहीं संगम जी, अभी अभी हम लोग सिर्फ उच्चारण कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट का उच्चारण कर रहे हैं, शर्माना नहीं है किसी को, ठीक है। हम भी आप लोग से बच्चा बन जाते हैं ना। कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट 5 बार बोलेंगे। वैभव आप भी बोलिए कंट्रीब्यूट 5 बार। कंट्रीब्यूट, नॉट कंट्रीब्यूट, ठीक है। ओके ठीक है, चलिए आयुषी के पास जाते हैं, दूसरे वर्ड पे फिर जोर लगाएंगे, ठीक है। चलिए आयुषी कंटिन्यू कीजिए। Okay, sir. My second word is demonstrate. Means dikhana. My first sentence is the latest result clearly demonstrate how difficult it is to convince people to change their habits. Very nice. And my second sentence is they have demonstrated a willingness Very nice. to navigate. And my third sentence रुक is जाइए, several. रुक जाइए भाई, थोड़ा सा रुक जाइए। आप दूसरा सेंटेंस था फिर से बोलिए, उसमें अगर कुछ करेक्शन हो कर लेंगे हम लोग अभी। Okay, sir. They have demonstrated a willingness to navigate. टू बस नैरोगेट, navigate. नेविगेट, Navigate. नेविगेट है वो, नेविगेट है ना, NAVIGATE होगा ना, राइट। नेविगेट, NAVIGATE है ना, ठीक है। सो दे हैव डेमोन्स्ट्रेटेड द विलिंगनेस टू नेविगेट, है ना। Okay, sir. हाँ, और सुनाइए भाई, आपका और कोई सेंटेंस है सुनाइए, फिर हम लोग जाएंगे उस पर। आप म्यूट पे हैं आयुषी। Sir, my third sentence is several people will be contributing a traditional farming techniques. ओके, That's all, thank you, sir. वेरी नाइस। एक मिनट रुक जाइए, हम एक चीज़ को सिर्फ म्यूट कर रहे हैं, एक मिनट। हाँ, तो देखिए आपने वर्ड यूज़ किया डेमोन्स्ट्रेट, और डेमोन्स्ट्रेट को आपने काफ़ी अच्छे से सेंटेंसेस बनाया था। सो आई लाइक ऑल योर सेंटेंसेस। अभी देखिए हम लोग एक फार्मूला सीखे थे। हाँ वैभव आपके पास आएंगे बेटा, जस्ट वेट फॉर योर टर्न, ओके। तो हमने क्या सीखा, CON पे होता है कन, CONSTRATE, कॉन्सेंट्रेट, CONCENTRATE, कॉन्सेंट्रेट। तो हम लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं बोल के कंसंट्रेट बोल रहे थे, राइट। CON इज कन। उसी तरह MON होता है मन, यहाँ पे मतलब अमेरिकन स्टाइल में। तो देखिए सुनिएगा डेमोन्स्ट्रेट को कैसे प्रोनाउंस कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। demonstrate, demonstrate,
Demonstrate. तो यहाँ पे देखिए MON को मॉन नहीं बोला, डेमोन्स्ट्रेट, 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 ठीक है। तो हम लोग अभी डेमोन्स्ट्रेट को 5 बार बोलेंगे, ठीक है। मेरे साथ में आप लोग सबको ही बोलिए, सबको अनम्यूट कर लीजिए। डेमोन्स्ट्रेट, 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 Demonstrate. 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 डेमोन्स्ट्रेट, Demonstrate. Demonstrate. नहीं। Demonstrate. Demonstrate. कॉन्शियसली ट्राई कीजिए कि मॉन नहीं बोलेंगे, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट, Demonstrate. यहाँ पे मन है, Demonstrate. Demonstrate. राइट। Demonstrate. 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 राइट, ओके। तो देखिए यहाँ पे वही हो गया कि CON से कन, MON से मन, ठीक है। तो डेमन, MON है तो मॉन नहीं होके मन होगा, डेमोन्स्ट्रेट, 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 है ना। CON है तो कॉन नहीं होके कन होगा, तो कॉन्सनट्रेट के बदले कॉन्सनट्रेट, कॉन्सनट्रेट, कंसंट्रेट, सॉरी नॉट कॉन, कंसंट्रेट, है ना। ऑल राइट, तो चलिए ये अच्छा आंचल भी ज्वाइन कर लिए हैं। आंचल आपका क्लास तो शनिवार रविवार होता है, बट इट्स ओके, आप अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो दैट्स परफेक्टली फाइन, है ना। ऑल राइट, तो आयुषी का भी हो गया, गुड जॉब, गुड जॉब डन आयुषी एंड संस्कार। अभी आते हैं कृष्ण मोहन के पास। वैभव आपके पास आएंगे बेटा, और आंचल के पास भी आएंगे। तो कृष्ण मोहन आप बोलना चाहेंगे? Yes, sir. बोलिए। The two words from which I will make sentences are some and very. My first sentence from the word some is there are some mango trees. My second sentence is Sam has some mangoes. My third sentence is she buys some fruits from market. My fourth sentence is there are some people in our world who are very selfish. My fifth sentence is some people are sitting here. वेरी नाइस। Now I will going to make sentences from very. तो यहाँ पे रुक जाइए थोड़ा सा। My first sentence is Sam is a हाँ कृष्ण मोहन रुक जाइए। आपने कहा आई नाउ आई एम गोइंग टू नाउ आई विल मेक सम सेंटेंसेस, और आई एम गोइंग टू, थोड़ा आपको कहीं पे गोइंग टू और विल दोनों साथ में सुनाई पड़ा, ठीक है। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि आप बोलेंगे नाउ आई एम गोइंग टू मेक सेंटेंसेस फ्रॉम जो वर्ड का नाम है, ठीक है। चलिए आप कंटिन्यू कीजिए, सॉरी। Sam is a very nice boy. हाँ He is a very intelligent boy. She is very cunning. He is very cunning. They are very cunning. ओके, तो आपका वर्ड था सम और वेरी, तो हम इसको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं कर रहे बिकॉज दीज आर वेरी कॉमनली यूज वर्ड्स एंड उसका प्रोनाउंसिएशन गलत होने के चांसेस नहीं रहता है। तो सम ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और वेरी जो है वो भी हम लोग उसमें खाली ध्यान रखिएगा कि वेरी मतलब वो भेरी नहीं होता है। हम लोग कभी भी, हम लोग बिहार में क्या करते हैं, हम लोग भेरी बोलते हैं, भेरी नहीं होता, वेरी होता है, व भा नहीं होगा, ठीक है। सो दैट इज द ओनली डिफरेंस। सर आपने बोला था मतलब सर आपने बोला था कि छोटे वर्ड से और Exactly. छोटे सेंटेंस बनाने हैं। नहीं, एंड यू डिड एन ऑसम जॉब कृष्ण मोहन, ठीक है। आपने जो सेंटेंसेस बनाया मज़ेदार था वो। हम सिर्फ प्रोनाउंसिएशन का बोल रहे हैं कि जो वेरी है ना, वेरी का प्रोनाउंसिएशन हम लोग वेरी व है व, ठीक है, उतना ही कोशिश करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया कृष्ण मोहन। और मेरा आवाज़ थोड़ा साफ नहीं सुनाई पड़ेगा आज, आई एम हैविंग बिट ऑफ कफ एंड कोल्ड, बट जस्ट मैनेज कीजिएगा। तो चलिए अभी आते हैं वैभव के पास आते हैं। वैभव आप कुछ बोलना चाहेंगे? Yes, sir. बोलिए बेटा।
सर मेरा गुड से एक सेंटेंस है। ओके, सर गुड से बोलिए। Sir, my town is very good. People live. ओके, But sir, my town was sir, bad or good or selfish. नहीं सेंटेंस My सुनाइए। town is a boy or very selfish. My town is a persons who are very good persons. आपका सेंटेंस जो है वैभव थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, आपको साफ साफ सुनाई नहीं पड़ा, फिर से बोलिए। Sir, my father is very good in all subjects. My mother is very good in all sports game. My mother is very good in every good in science. ओके, अभी रुक जाइए वैभव, यहाँ पे देखिए गुड से आप सेंटेंस अच्छा बनाए थे, बीच में थोड़ा थोड़ा कमी था, उसको ठीक करते हैं। आप छोटा सेंटेंस बनाएंगे, माई फादर इज़ वेरी गुड इन ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। फिर माई मदर इज़ वेरी गुड इन साइंस, माई मदर इज़ वेरी गुड इन स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे वेरी और एवरी थोड़ा थोड़ा ठीक से यूज़ करेंगे, थोड़ा स्लो जाएंगे, जल्दी कोई नहीं है। आप बोलेंगे आई एम वेरी गुड एट पेंटिंग, आई एम वेरी गुड एट सिंगिंग। तो आराम से, कोई जल्दी नहीं है। एक सेंटेंस बोलने के बाद रुक जाइए, थोड़ा सा ब्रेक लगाएंगे, थोड़ा पॉज। जो फुल स्टॉप होता है दैट इज एक्चुअली अ फुल स्टॉप। जैसे स्टैचू बोलते हैं ना हम लोग बचपन में, स्टैचू बोला मतलब रुक गया। तो आप एक सेंटेंस बोलने के बाद स्टैचू है वो रुक जाएंगे 1 सेकंड के लिए, ठीक है। चलिए बोलिए, दूसरा वर्ड क्या है आपका? सर बैड। बैड, और ओके। सर और सर माय गुड फ्रेंड। नहीं, आपका वर्ड क्या है? वर्ड तो आपका बैड है ना। यस सर, एक और सेंटेंस है उसमें मेरा माय गुड फ्रेंड। ओके, बोलिए। सर पहला वर्ड है my brother and sister bad girl and boy in school. नहीं, आपका सेंटेंस जो है आप बहुत बड़ा बना दिए, इसलिए थोड़ा सा कहीं पे लगता है हमको समझ में नहीं आया। फिर से बोलिए। Sir, my brother and sister bad in school. अच्छा, तो यहाँ पे Bad आप boys and girl in school. अच्छा, तो आप बोलेंगे माई ब्रदर एंड सिस्टर आर बैड बॉय एंड गर्ल इन स्कूल, ठीक है, ठीक है। चलिए और बोलिए। Friends say, my Raj and Rahul and Kushag and Raj, my best friend in school. ओके, ठीक है, बढ़िया। और बोलिए। सर और नहीं है। और नहीं है। देखिए आप लोग तो जानते हैं बहुत सारा चीज़, ठीक है, खाली बोलना है उसको। आप बोलेंगे आपके क्लास में मान लीजिए 50 बच्चा है, बोलेंगे राहुल एंड तुषार आर माई बेस्ट फ्रेंड। लेट्स से और 2 बच्चे का नाम किसी का नाम लेंगे या एक बच्चे का नाम, ही इज़ नॉट माई गुड फ्रेंड, आई डोंट लाइक टू मनी गुड फ्रेंड्स, आई हैव ओनली 5 गुड फ्रेंड्स। ऐसे छोटा छोटा सेंटेंस बनाते जाएंगे ना, तो देखिएगा कि आपको मजा आने लगेगा, है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया वैभव। चलिए अभी आते हैं आंचल के पास। आंचल बोलिए बेटा। Sir, today's my 2 words are forget and forgive. Forget and forgive, okay? Yes, sir. First word forget. I forget to bring my copy. And oh no, I just forget to bring a gift for a birthday boy. यहाँ पे रुक जाइए, चल रुक जाइए। आई जस्ट फॉरगॉट, क्योंकि ये घटना हो चुकी है, ठीक है। आप बोलेंगे ओ नो आई जस्ट फॉरगॉट टू ब्रिंग द गिफ्ट फॉर माई फ्रेंड और बर्थडे व्हाटएवर, ठीक है। हाँ चलिए कंटिन्यू कीजिए।
I just forget to ready for birthday party. Forgot. Oh no. Forgot. I just forgot. Forgot. Okay, sir. हाँ बोलिए चलिए. Oh no, I just forgot to wake up early and forgive. Please forgive me. हाँ. I will never forgive you. I hope he will forgive me. Thank you, sir. बहुत बढ़िया. तो देखिए अब forget और forgive जो है इसका प्रोनाउंसिएशन सुनिएगा. देखिए अंग्रेज लोग कैसे बोलते हैं. Forgot. Forget. 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 अभी देखिए हम लोग एक फार्मूला सीख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. अंग्रेज लोग का अंग्रेजी का तरीका थोड़ा अलग होता है. CON को कॉन नहीं बोलता है, कन बोलता है. तो कॉन्सेंट्रेट नहीं बोल के कंसंट्रेट बोलता है, ठीक है. फॉरगेट जो है FOR है तो OR मिला के और नहीं होता है, अर होता है. तो फॉरगेट जहाँ पे देखिए OR रहा है तो और नहीं होके अर होगा, ठीक है. और ON है तो ऑन नहीं होके अन होगा. कंसंट्रेट. फॉरगेट ये हम देखिए आप लोग सिखाने के क्रम में हम भी सीख रहे हैं. हम भी ये फार्मूला भी आगे से यूज़ करेंगे. फॉरगेट नहीं बोलेंगे, फॉरगेट बोलेंगे. MON है तो मॉन नहीं बोल के अन बोलेंगे. मॉन्डे नहीं बोलते, मंडे बोलते, राइट. MON है तो मंडे राइट, है ना. तो वैसे ही देखिए ये फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे अपना बोलचाल के क्रम में, ठीक है. हम भी करेंगे क्या कि हम भी आज ही इस चीज़ को नोटिस किए, ठीक है. बहुत बढ़िया. अब देखिए अभी फॉरगेट था तो फॉरगेट हो गया, ठीक है. अभी फॉरगिव है, देखिए उसमें क्या होता है, वो फॉरगिव बोलता है या फॉरगिव बोलता है, सुनते हैं, ठीक है. ध्यान दीजिएगा थोड़ा. Forgive. 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 Forgive नहीं बोलेगा, forgive. तो देखिए अभी हम लोग इसका अभी प्रोनाउंसिएशन करते हैं. फॉरगेट और फॉरगिव जो है कि बदले हम लोग बोलेंगे फॉरगेट फॉरगिव, फॉरगेट फॉरगिव, फॉरगेट फॉरगिव, फॉरगेट फॉरगिव. इसका उच्चारण करते हैं हम लोग 5 बार सबको मिलके, ठीक है. फॉरगेट फॉरगिव, फॉरगेट फॉरगिव. सबको बोलिए भैया अनम्यूट करके. Forget, forgive. Forget, forgive. Forget, forgive. Forget, forgive. है ना. सबको बोलिए भाई. आयुषी, नैतिक, सबको. वैभव, हाँ कृष्ण मोहन, सबको. Forget, forgive. Forget, forgive. Forget, forgive. Forget, forgive. आराम से देखिए, जल्दी में नहीं करना है, एकदम एंजॉय कीजिए गाना गा रहे से. Forget, forgive. Forget, forgive. Forget, Forget, forgive. Forget, forgive. Forget, forgive. Forget, forgive. Forget, forgive. Forget, forgive. ठीक है. Forget, forgive. Forget, forgive. Forget, forgive. आप लोग साथ मिलके हम भी बच्चा बन जाएंगे, ठीक है. Forget, forgive. Forget, forgive. ठीक है. चलिए बढ़िया. All right. तो वैभव अपना हाथ नीचे कर दिए भाई, आपका नंबर आ चुका है. अब देखते हैं और लोग कौन बचा हुआ है. आंचल, आपके साथ में दीपक भी है क्या? Yes, sir. ओके दीपक बोलिए. Sir, today is my 2 words are dream and practice. ओके. Sir, first word, dream. May all your dream come true. My dream is engineer. तो यहाँ पे बोलेंगे माई ड्रीम इज टू बिकम एन इंजीनियर, ठीक है. हाँ. You hardly ever remember dreams. ओके. Sir, my second one, practice. Grandmother taught us to practice good manners. वेरी नाइस. I am very tired. I don't practice anymore. तो देखिए यहाँ पे रुकिएगा. आपने कहा टेड नहीं होता, टायर्ड होता है. आप बोलेंगे आई एम वेरी टायर्ड, आई कांट प्रैक्टिस एनी मोर, है ना. I should practice. आई शुड प्रैक्टिस. वेरी गुड. ओके ठीक है. और कोई है दीपक आपके साथ में? बहुत बढ़िया. नंदिनी कुमारी भी है उधर. ओके. Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा, बोलिए. Two words. हाँ. Long.
ओके, बोलिए। How long have you lived in the Tips Kitty? ओके City. ओके We waited for a long time in the rain for the bus. वी वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। हाँ, वी वेटेड बोलेंगे, वेटेड है ना। Yes, sir. हाँ, बहुत बढ़िया। They took a long time getting here. ओके, तो देखिए यहाँ बोलेंगे दे टेक और दे टुक अ लॉन्ग टाइम फॉर गेटिंग हियर। गेटिंग मतलब आना, ठीक है। दे टुक अ लॉन्ग टाइम फॉर गेटिंग हियर, है ना। तो आप लोग सबको हमेशा बोलते हैं, हम बोलते ही रहेंगे कि जब भी बोल रहे हैं आराम से बोलिए, कोई कहीं नहीं जा रहा है, कोई हड़बड़ी नहीं है। और सोचिएगा कि जल्दी से सेंटेंस ख़त्म करके निकल जाएंगे तो वो होगा नहीं, क्योंकि जल्दी से ख़त्म करने के चक्कर में होता है, बोलते हैं जल्दी का काम शैतान का। तो हम लोग शैतान तो कोई है नहीं इधर, तो आराम से बोलेंगे, ठीक है। आप लोग तो इतना प्यारा प्यारा बच्चा लोग हो, तो आप लोग को मतलब शैतान बोलना की गलती नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया नंदिनी। अभी आते हैं नैतिक के पास और संगम जी के पास फिर जाएंगे। संगम जी आप भी तैयार रहिएगा। वैभव आप रुक जाइए बेटा, एक बार सबका हो जाएगा फिर आपके पास आएंगे। नैतिक बोलिए बेटा। नैतिक, हाँ। Good evening, sir. My two words are refuse and pray. ओके। Refuse means इनकार करना या मना करना. हाँ हाँ। He was refused to my proposal. I refused his proposal. हाँ The patient has the right of refused treatment. I refuse to talk about it. हाँ। I can't refuse to answer you. ओके He was free to refuse. ओके I refused to put again time. ओके There was no reason to refuse his challenge. ओके। How could I refuse his challenge? हाँ, And my second रुक word is जाइए, pray. रुक जाइए। सबको हम रिफ्यूज़ का प्रोनाउंसिएशन सबको सुनाते हैं ना, फिर हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे बिफोर वी गो टू नेक्स्ट वर्ड। refuse, 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 तो देखिए रेफ्यूज़, रेफ्यूज़, रेफ जो है नॉर्मल है, यूज़ थोड़ा सा खींच रहा है, ठीक है। रेफ्यूज़, रेफ्यूज़, रेफ्यूज़। चलिए 5 बार सबको प्रोनाउंस करते हैं भाई, सबको मिलके, सबको अनम्यूट कीजिए, 5 बार रिफ्यूज़ बोलिए। रेफ्यूज़, रेफ्यूज़, Refuse. रेफ्यूज़, Refuse. रेफ्यूज़, 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 रेफ्यूज़। आप लोग, हम इतना बड़े हो गए, हमको शर्म नहीं आता, आप लोग शर्माते बच्चा हो गए हैं। आराम से बोलिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रेफ्यूज़, रेफ्यूज़। संगम जी, संगम जी आप भी पार्टिसिपेट कीजिए भाई, बच्चा लोग है लेकिन कोई बात नहीं है। रेफ्यूज़, 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 रेफ्यूज़। चलिए ठीक है भाई, अब रुक जाते हैं, अब सुनते हैं नैतिक के पास दूसरा वर्ड कौन सा है। And my second word is pray हाँ means शिकार. हाँ ओके। Birds are prey. Birds of prey are camellias. Deer is the easy prey for this tiger. This animal were the prey of hyenas. हाइनास, ओके Humans are easy prey for shark. ओके। Gangs are known to prey on the tourist in city. हाँ That's all, sir. ओके, तो प्रे को ज़्यादा हम नहीं खींचेंगे। अमेरिकन लोग थोड़ा प्रे को थोड़ा अलग तरीके से करता है, बस एक बार सुन लीजिए खाली, उसको ज़्यादा नहीं करेंगे तो भी चलेगा। Pray. प्रे, प्रे, Pray. 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 तो पी का प्रोनाउंसिएशन होगा तो हल्का फ ऐसा होता है, ठीक है। तो प्रे के प्रे, प्रे, प्रे हो जाता है वो, ठीक है। बट प्रे चलेगा, हम लोग इफ एज लॉन्ग एज वी प्रोनाउंस प्रे एज प्रे वी आर गुड, ठीक है। ठीक है, चलिए संगम जी आपका नंबर आ गया भाई। Yes, sir.
सर हम हैज हैव एंड हैड का यूज ओके से संबंधित वाक्य बोलिए। आई हैव अ बुक, आई हैव सक्सेस, he has a car, they have books. सर और had का कह सकते सर, he had a book. इस तरह से। ओके देखिए यहाँ पे संगम जी आपने ग्रामर को बहुत सही यूज़ किया, ठीक है। अभी सब हम लोग सबको ही जो है अंग्रेजी सीखते हैं, लेकिन क्या है उसका प्रैक्टिस थोड़ा चाहिए होगा। जैसे देखिए यहाँ पे हमेशा फार्मूला क्या है कि जो थर्ड पर्सन है मतलब ही और शी, वहाँ पे हैज़ लगेगा, बाकी सब के साथ हैव लगेगा। आई हैव अ बुक, यू हैव अ पेन, ही हैज़ समथिंग, शी हैज़ टाइम। तो ही और शी के साथ हैज़ लगेगा, बाकी सब के साथ हैव लगेगा अगर प्रेजेंट टेंस में है तो, ठीक है। तो आई हैव अ बुक, यू हैव अ पेन, शी हैज़ टाइम, शी हैज़ नो लिमिट्स, जो भी है ही और शी में हैज़ लगाएंगे। इसका एकदम प्रैक्टिस कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि एक बहुत छोटा सा गलती है जो हम करते हैं। लेकिन हैड जो है, हैड इज़ अ वेरी जेनरिक थिंग, वो सबके साथ हैड लगता है। आई हैड, यू हैड, शी हैड, दे हैड, somebody had। तो हैड जो मतलब पास्ट टेंस वाला है उसमें कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन प्रेजेंट टेंस वाला में हैव सब में लगेगा, सिर्फ ही और सी छोड़ के, ठीक है। दैट इज़ व्हाट वी शुड रिमेंबर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। कहीं पे भी बातचीत करने में अगर यू आ गया तो यू के साथ में हैज़ मत लगाइएगा, दैट्स अ क्राइम। आई के साथ हैज़ नहीं लगाएंगे, दैट इज़ अ क्राइम। तो याद रखना है खाली ही और शी जैसा कुछ दिखा तो वहाँ पे हैज़ लगाएंगे, लेकिन दे हो गया अगर मतलब प्लूरल हो गया, बहुत सारे लोग हो गए, तो वहाँ पे भी हैज़ नहीं हैव लगेगा, दे हैव, है ना। बहुत बढ़िया संगम जी, आपने अच्छा चीज़ पकड़ा एक्चुअली, क्योंकि हम लोग क्या होता है ना बोलचाल के क्रम में इस चीज़ को मिस कर जाते हैं। हमने बहुत सारे चैंपियन लोग को सुना है जहाँ पे आई हैज़ बोलते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, है ना। ओके तो सबका एक राउंड हो गया। देखते हैं वैभव कुछ बोलना चाह रहे थे क्या बेटा? वैभव आपने हाथ खड़ा किया है, बोलिए। सर मेरा एक लीव से एक सेंटेंस है, बोलिए। मोहिनी lives in New Delhi। सर एक ओके, somebody lives in New Delhi, okay? Lucknow is the capital of Uttar Pradesh. The girl wrote in the notebook, Gandhiji was a great leader. The book is on a table. Pankaj is an intelligent boy. Children play in आप देखिए कि वैभव हमको पूरा पैराग्राफ सुना रहे हैं। पैराग्राफ नहीं सुनाना है भाई, सेंटेंस सुनाइए एक एक करके। हाँ सर पैराग्राफ नहीं सुना रहा। नहीं पैराग्राफ नहीं सुनाना भाई, अभी सेंटेंस बनाएंगे, पहले सेंटेंस बनाने सीख जाएंगे सबको ना अच्छे से, उसके बाद पैराग्राफ पे जाएंगे। तो आप लोग को टॉपिक दे। हाँ बोलिए। सर एक ox pulled the cart। ओके ओके अभी देखिए यहाँ पे Children play in the field. Moini lives in a New Delhi. ओके वेरी गुड। Lucknow is the capital of Uttar Pradesh. The girl wrote in the notebook. Gandhi was a great leader. The book is on the table. ओके Pankaj is an intelligent boy. हाँ बहुत बढ़िया। तो वैभव एक मिनट रुक जाइए अभी। अब देखिए आज एक फार्मूला सबको सिखाते हैं। आप लोग सबको ही बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, और ये चीज़ हम पहले भी बोले हैं आप लोग को कि अंग्रेजी जो है वो प्रैक्टिस से आता है। यहाँ पे अमेरिका में या इंग्लैंड में देखेंगे या कोई भी बाहर का देशों में देखिएगा कि बच्चा लोग फटाटे से अंग्रेजी बोलता है, इसलिए नहीं कि वो लोग क्लास करता है मेरा,
या इसलिए नहीं कि वो लोग पढ़ा लिखा होता है। छोटा बच्चा जैसे जन्म होता है उसके बाद ही वो अंग्रेजी बोलने लगता है, जब बोलना शुरू करता है अंग्रेजी शुरू करता है, क्योंकि उसको माहौल मिलता है। तो क्लास है हाँ, सर, कल क्लास है। कल भी क्लास है बेटा, शनिवार रविवार भी क्लास है। 1 मिनट रुक जाए, आप म्यूट हो जाइए वैभव, जस्ट कुछ कंप्लीट करते हैं फिर आते हैं आपके पास। तो मेरा आप लोग के लिए मैसेज ये था कि अब आप लोग जितना भी शुरू किए हैं वो अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग का वो जो डर था अंग्रेजी का वो ख़त्म हो गया है, आप लोग काफ़ी अच्छा कर पा रहे हैं। तो अभी डेली जो है आप लोग अपना अपना टाइम फिक्स कर लीजिए। जैसे मान ली वैभव है घर में, अभी मान ली उनका बच्चा दोस्त छोटा दोस्त होता है, उन लोग उतना नहीं समझाएगा, पापा मम्मी के साथ में 1 घंटा कभी भी दिन में कि 4 सेंटेंस अंग्रेजी का बोल लिए। या अब अगर पापा भी सुन रहे हैं तो उनको से रिक्वेस्ट यही है कि आप वैभव को कभी भी कि आप बेटा हम लोग अंग्रेजी में 2 मिनट के लिए बात करें, छोटा सा सेंटेंस बना करके बात करेंगे कि या वैभव आप सुनाइए। तो अब जो है वो दिन में प्रैक्टिस करेंगे वो चीज़, ठीक है। कि आपस में जब बात कर रहे हैं हर कोई अपना अपना ग्रुप बना लीजिए, 1-2 लोग का, दोस्त लोग का, और टाइम फिक्स कर लिए कि भाई इस टाइम से इस टाइम की जो भी बात करेंगे कोशिश करेंगे अंग्रेजी में करें, ठीक है। उससे आपका थोड़ा प्रैक्टिस का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, है ना। तो यही मैसेज यही है कि आप लोग क्लास में जो करते हैं तो करते ही हैं, उसके अलावा जो डेली 2 वर्ड सीखना है सीखते हैं, और कोई ना कोई दोस्त को या फैमिली में किसी मेंबर को पकड़ के फिक्स कर लिए टाइम कि भाई शाम में 2:30 से 3 के बीच में आपको हम कुछ सुनाएंगे। तो आप भी अपना टाइम फ्री रखिएगा, आपको भी बात करना है आप भी बात कर सकते हैं, तो मतलब प्रैक्टिस थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है। अब जैसे कि आंचल, दीपक और नंदिनी तीनों साथ में रहते हैं, तो आप लोग दिन में कोई टाइम फिक्स कर लीजिए कि भाई 3 से 4 के बीच में कोई भी लड़ाई झगड़ा मारपीट जो भी करेंगे अंग्रेजी में करेंगे, कोशिश करेंगे, गलती होगा तो सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वो वाला प्रैक्टिस शुरू कीजिए। संगम जी आप भी आपके जो मित्र हैं आसपास में उन लोग फिर 1-2 लोग को पकड़िए और उनके साथ में वो कोशिश शुरू कर दीजिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप हैव, हैज़, हैड समझाए, वो चीज़ अगर दोस्तों को समझाएंगे तो उनको भी थोड़ा जिज्ञासा होगा, एक्साइटमेंट बढ़ेगा, है ना। तो उससे आपको प्रैक्टिस करने का माहौल बनेगा। हाँ नैतिक आप कुछ बोल रहे थे बेटा। नैतिक आप बोल रहे थे कुछ, बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग नव्या। चलिए आप भी बोलिए नव्या, आप आ गए तो। Today my 2 words are justice and punishment. Okay. My first word is justice. There is no justice in this world. Okay. This is limited social justice in that. Okay. He became in the same year Chief Justice of South Africa. Okay. The criminal justice system has become a joke. Huh. He would stand on whose side justice lies. Huh. And second is punishment. Huh. No other punishment on the man. Huh. Punishment is justice for the unjust. Okay. The punishment was very fair. Okay. Let the punishment fit the crime. क्या बात। The punishment for murder is death. Okay. बहुत बढ़िया। There is reason to suppose that his punishment was unpopular. That's all. Thank you, sir. वेरी नाइस। तो नव्या आपका सेंटेंस फॉर्मेशन मज़ेदार होता है, यू मेक परफेक्ट सेंटेंसेस, आई लाइक दैम। अभी आप खाली एक ही चीज़ कोशिश कीजिएगा कि अगर आप पूरा 5 सेंटेंस को सुनाने में अगर आप मान लीजिए कि 1 मिनट लगाते हैं तो कोशिश कीजिए कि आगे से आप 1.5 मिनट लगाएंगे। आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट फीलिंग द सेंटेंसेज नाउ, ठीक है। मतलब यू विल नॉट रश, आप सेंटेंस को फील करके बोलेंगे, मतलब उसको भावनाओं के साथ बोलते हैं ना हिंदी में, वैसा कोशिश कीजिए। वो एक छोटा सा चेंज हम चाहते हैं उन सभी बच्चों के लिए जो लोग थोड़ा सा फास्ट बोलते हैं, क्योंकि जैसे आप वो स्पीड थोड़ा सा कम करेंगे ना उसका इम्पैक्ट और बढ़ता जाएगा। एंड आई हैव लॉट ऑफ होप कि मेरे क्लास में सारे बच्चे वो फीलिंग ला पाएंगे, ठीक है। तो आई वॉन्ट यू गाइज टू स्टार्ट feeling the sentences, start using a pause of a second or 2 between 2 words। मतलब अटल बिहारी वाजपेयी नहीं बनना है किसी को, लेकिन 2 वर्ड्स के बीच में कोशिश कीजिए कि आधा से 1 सेकंड का ब्रेक हो। उससे आप देखिए आपको सोचने का समय मिलेगा और आपका प्रोनाउंसिएशन मज़ेदार हो जाएगा, ठीक है। बट आई सिंपली लव योर सेंटेंसेज, ओके। बहुत बढ़िया सेंटेंस बनाते हैं आप। कृष्ण मोहन आप कुछ बोलना चाह रहे हैं?
Sir, I want to know that how to do fight in English. सो देखिए, हाउ टू डू फाइट इन इंग्लिश. इट्स थिंक ऑफ अ सिचुएशन वेयर यू आर नॉट बॉर्न इन बिहार. ओके, थिंक ऑफ अ सिचुएशन. अभी देखिए, हम लोग कहाँ पैदा होते हैं ये तो हम डिसाइड नहीं करते, राइट. अगर मान लीजिए कि आपका जन्म मान लीजिए कि इंग्लैंड में हो जाता, वो तो भगवान डिसाइड करते हैं. अब मान लीजिए आपका जन्म इंग्लैंड में होता तो आप थोड़ी हिंदी में लड़ाई करते हैं, नहीं करते ना. तो इंग्लिश इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, राइट. अब मान लीजिए कि अभी आप एक काम कीजिएगा, जो पहले का वीडियो सब है ना यूट्यूब में, एक वीडियो है देखिएगा, लड़ाई हो गई बोल के, ठीक है. उस वीडियो को आप देखेंगे 10 मिनट में देखिएगा ना, यू विल गेट अ सेंस ऑफ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. मैंने क्या किया था. हाँ, यूट्यूब पे दिखेगी. यूट्यूब पे जाएंगे तो वहाँ पे आप लोग चैनल सब्सक्राइब किए हैं, नहीं किए होंगे तो आप वैभव जो अपने पापा मम्मी को बोलिए. हाँ, हाँ हाँ, जिसपे आप देखते हैं वही वाला. उसमें जाएंगे, देखेंगे लड़ाई हो गई नाम से एक वीडियो है, ठीक है. तो हम क्या किए थे, एक सिचुएशन दिए थे अब संकल्प के बच्चों को कि भाई आपका दो भाई के बीच में लड़ाई हो गया कि बड़े भाई ने छोटे भाई ने बड़े भाई का पेन तोड़ दिया या बुक फाड़ दिया, कुछ तो सिचुएशन था. और उसके बाद वो लोग लड़ रहे. हाँ, लड़ाई हो गई से सर्च कीजिएगा, ठीक है. तो उसमें मिल जाएगा आपको. तो हाँ, तो इसमें देखिए यही ध्यान, लड़ाई मतलब लड़ाई कैसे करेंगे, मतलब क्या है. देखिए, हम लोग लड़ाई क्यों करते हैं, किसी कारण से करते हैं. अब दोस्तों के बीच लड़ाई क्यों होता है, किसी कारण से होगा कि किसी ने को बोला था भाई तुम क्लास जाते हो, सबको बताना, नहीं बताया, अकेले चला गया, उसके लिए आर्ग्यूमेंट हो जाता है. भाई बहन में लड़ाई किस लिए होता है, घर में सामान है 4 चीज़, उसी में सबको आपस में भिड़ रहा है कि हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, सबको वही चीज़ चाहिए होता है, उसकी लड़ाई होता है. तो वो सब सिचुएशन है. तो लड़ाई का मतलब ये है कि यहाँ पे एक सिचुएशन के ऊपर कहा जाए कि भाई देखिए अभी किसी ने किसी का कुछ सामान हथियार लिया. मान लीजिए कि बड़ा भाई का एग्ज़ाम है और छोटा भाई जो है खूब तेज़ गाना बजा रहा है. गुस्सा होगा कि तुम्हारे में सब पढ़ाई नहीं कर पा रहे. यही बात को अंग्रेजी में बोलना है. और छोटा भाई जो है उसको बोलेगा कि भाई हम मेरा खेलने का टाइम, मेरा एग्ज़ाम नहीं है, हम क्यों नहीं गाना सुनेंगे, तुम्हारी वजह से मेरा इंटरटेनमेंट बंद हो जा रहा है, या ये टीवी मेरा है, ये फ़ोन मेरा है, हम जो चाहे करेंगे. जो भी तरह से लड़ाई हम लोग का होता है बड़े भाई बहन छोटे भाई बहन में, या घर में पापा भी डांटते हैं, तो वो सब सिचुएशन है. उस सिचुएशन को हम लोग यहाँ पे मिमिक करते हैं मतलब रिक्रिएट करते हैं कि भाई ये सिचुएशन है. अभी आप लोग मान लीजिए कि आप लोग हिंदी बोलने वाले लोग नहीं हो, अंग्रेजी में कैसे लड़ाई करते हैं. तो आप हिंदी में सोचिए वाक्य, उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे और उसको करें. तो अभी इस क्लास में अभी हम नहीं चाहते कि आप लोग इतना टेंशन लें उस चीज़ को कि लड़ाई कैसे होगा, लेकिन जानकारी के लिए से बोल रहे हैं कि दिस आर लाइक नथिंग बट सिचुएशन. हम सिचुएशन को रिक्रिएट करेंगे और फिर आपके मन में जो ख्याल आता है कि हाँ मेरा भाई आपको ये बोला था, हम ये जवाब देंगे, वो बोला था, हम ये जवाब देंगे, यही जवाब को हिंदी में सोचेंगे, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, फिर बोलेंगे. तो वो काम करते हैं. तो लड़ाई होने से पहले वी हैव टू गेट टू अ सर्टन स्टैंडर्ड, अ सर्टन लेवल ऑफ इंग्लिश कम्युनिकेशन. अभी क्या हम लोग वर्ड्स लेते हैं, सेंटेंस बनाते हैं. जैसे जैसे हमारा कंफर्ट बनता जाएगा, when English becomes more familiar to us, we become more familiar to English. उसके बाद फिर क्या, लड़ाई करना है, डिबेट करना है, इंटरव्यू देना है, सब कुछ अंग्रेजी में करेंगे. अगर अंग्रेजी में आप बोल पा रहे हैं आराम से, बिना सोचे समझे, चैंपियन जैसा, उसके बाद जो करना है कर लीजिए. पापा हिंदी में डांटेंगे, हम अंग्रेजी में जवाब देंगे, है ना. सो दैट वाज द इंटेंट. इसको लेके अभी बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए. अभी सिर्फ इतना सोचिए कि अभी पहले अपना अंग्रेजी को, हाँ अभी पहले सोचिए कि अंग्रेजी को एकदम उस लेवल तक ले जाए जहाँ पे हमको कुछ बोलने के लिए ट्रांसलेट नहीं करना पड़े. अभी आप लोग देखते हो हम बात करते वक्त में कभी हिंदी बोलते हैं, कभी अंग्रेजी बोलते हैं. वो इसलिए है कि थोड़ा प्रैक्टिस हो गया है, तो आई डोंट रियली हैव टू थिंक कि हमको क्या बोलना है. आई डोंट हैव टू थिंक इन इंग्लिश एंड देन थिंक इन हिंदी एंड देन ट्रांसलेट दैट इनटू इंग्लिश. हमको नहीं करना पड़ता, मैं नेचुरली आ जाता है, क्योंकि बहुत दिन से अंग्रेजी के साथ में बराबरी चल रहा है. मेरी बेटी लोग दोनों जो है वो लोग हिंदी में नहीं बात कर पाता है, तो अब वो लोग से बात करने के लिए हमको आई हैव टू हैव दैट कंफर्ट वेयर आई कैन कीप स्विचिंग बिटवीन 2 लैंग्वेजेस. वो लोग समझता है हिंदी अच्छे से, लेकिन बोल नहीं पाता है. तो हमको उनके साथ बात करने के लिए हिंदी और अंग्रेजी के बीच हम स्विच करते रहते हैं. तो वैसे ही है
जब आपका वो लेवल आ जाएगा कि आपको हिंदी में सोच के अंग्रेजी में ट्रांसलेट नहीं करना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो करना है कीजिए। लड़ाई करना है, डिबेट करना है, इंटरव्यू देना है, सब कुछ आसान हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हमको लगता है हो ही गया ऑलमोस्ट। सब लोग पार्टिसिपेट कर लिए हैं, सब लोगों ने अपना वर्ड सुनाया। आप लोग जो बोला था वैसे ही डेली 2 वर्ड सीखते रहिए, सेंटेंस बनाते रहिए, लोगों को सुनाते रहिए, माहौल बना के रखिए अपने आसपास में, ठीक है। क्योंकि माहौल रहेगा तो आपका प्रैक्टिस चलता रहेगा। हम अगर बीच में 2 दिन नहीं भी रहेंगे तो भी आपका पढ़ाई रुकेगा नहीं। हम वही चाहते हैं कि आपका पढ़ाई रुके नहीं, ठीक है। अच्छा, आप लोग के लिए एक अपडेट है। हम एक्चुअली इंडिया जा रहे हैं 3 सप्ताह के लिए, तो हम वो 3 सप्ताह छुट्टी पर रहेंगे। उसमें शायद से मेरे पास उतना अच्छा नेटवर्क नहीं रहेगा या हम नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। अगर तो आप लोग बताएंगे, अभी है टाइम है, मई के एंड में जाएंगे। तो अब देखते हैं, जैसा वर्कआउट होता है प्लान आपको हम लोग बताते हैं, ठीक है। बट आप लोग अपना अंग्रेजी सीखना रोकिएगा नहीं, 2 वर्ड डेली सीखते रहिएगा। अगर हम 3 सप्ताह नहीं रहते हैं तो उसके इस बीच में आप लोग को उतना सा वर्ड जमा हो जाएगा, आप लोग फिर हमको सुनाएंगे, ठीक है। ठीक है, Yes, sir. ओके, Yes, sir. बहुत बढ़िया। ठीक है, तो चलिए फिर आप लोग बाकी इवनिंग अपना एंजॉय कीजिए। हम लोग फिर बात करते हैं। कल जो लोग कल क्लास में आने वाले हैं वो लोग तो रहेंगे ही, बाकी लोग से फिर अगले बुधवार को बात करेंगे, है ना। बाय सर। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, Bye, sir. बाय बाय।